Hello everyone, welcome to the English classes by Neeraj. We have done voice topic and we did two parts of the voice, and today we will do last topic of the voice, that is imperative sentences. देखिए वॉइस में हम अभी तक हम सभी रूल्स टेंस के रूल्स कर चुके हैं। अब हमने करना है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होता है? जब किसी सेंटेंस में जब सेंस प्रोड्यूस की जाती है। सेंस मतलब कि अगर अभी उस सेंटेंस से पता चलेगा कि वो किसी एक पर्सन दूसरे पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, या किसी को कमांड दे रहा है, या किसी को सजेशन दे रहा है, तो उसमें क्या हम करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देखिए किस टाइप से बनते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए एक ये सेंटेंस है, स्विच्ड ऑफ द लाइट। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपको कोई भी प्रोनाउन नजर नहीं आएगा, यानी कि आपके पास कोई पर्सन नहीं होगा। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, कुछ भी नजर नहीं आएगा। हमेशा क्या है, वर्ब से इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, आप इसको फर्स्ट हम लेट से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, लेट, फिर वही ऑब्जेक्ट आप उठा लाइए, लेट द लाइट। अब देखिए लेट द लाइट, और हमने वॉइस में सीखा था कि हमेशा हम V3 का यूज करते हैं। तो लेट द लाइट, तो V3 बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बी वर्ब यूज करेंगे। लेट द लाइट बी। अब स्विच वर्ब को हमने क्या कर दिया? V3 में चेंज कर दिया, स्विच्ड ऑफ। देखिए लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, तो ये हमारा क्या हो गया? लेट से बन गया। अब आपको शुड से बना सकते हो। द लाइट शुड, अब इसके साथ भी हमें बी यूज करना होगा। द लाइट शुड बी स्विच्ड ऑफ। यानी कि अगर आप चाहिए शुड से बना सकते हैं, तो वही हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम आगे ले आएंगे, द लाइट, फिर आगे हम शुड वर्ब लगाएंगे, शुड बी स्विच्ड ऑफ। तो ये हमारा शुड से बन जाएगा। यानी आप लेट से भी बना सकते हो, शुड से भी बना सकते हो, या एक तीसरा सेंटेंस और बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यही सेंटेंस है, स्विच ऑफ द लाइट। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि लाइट बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो। यू आर ऑर्डर टू। देखिए अभी हमने ये अपनी तरफ से जोड़ देना है, यू आर ऑर्डर टू। यहाँ पे देखिए स्विच फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज करते हैं? इसे हमारे में चेंज करते हैं, तो ये आर लगा दिया हमने यहाँ पे। और थर्ड फॉर्म के लिए ऑर्डर, ये हमारा क्या बन गया? पैसिव वॉइस बन गया। तो यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द लाइट। तो ये हमारा क्या बन गया? इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया। देखिए और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब आपने क्या करना है, तीन टाइप से बना सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को, लेट से, शुड से, और ये आप सेंस बनाकर। यू आर ऑर्डर टू, अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो रिक्वेस्ट भी लगाएंगे, सजेशन है तो सजेशन लगा सकते हैं, ऑर्डर है तो ऑर्डर लगा सकते हैं। देखिए
काइंडली हेल्प मी इन दिस मैटर। अब देखिए काइंडली वर्ड आया हुआ है, हम काइंडली कब लगाते हैं? जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम काइंडली का यूज करते हैं। एक मिनट, काइंडली हेल्प मी इन दिस मैटर, काइंडली का हम यूज कब करते हैं? जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमारे पास इसमें एक ही चॉइस बचती है, ये सेंटेंस ना तो लेट से बन सकता है ना शुड से बन सकता। आपको सिर्फ एक थर्ड फीलिंग ही डालनी पड़ेगी। काइंडली का हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, तो ये आपका यही बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब हम काइंडली का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि काइंडली का मतलब ही किसी से निवेदन करना, वो हमने रिक्वेस्ट लगा दिया। यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये सेंटेंस ऐसे आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी इन दिस मैटर। नेक्स्ट देखिए, गो टू दी रूम। अब किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि आप अपने रूम में चले जाइए, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू दी रूम। प्ले दी क्रिकेट, किसी को हमने कह दिया जाओ खेलो, तो ये आप किसी तरीके से भी बना सकते हो, जैसे कि लेट दी क्रिकेट बी प्लेड, लेट दी क्रिकेट बी प्लेड, या शुड से बना सकते हो, द क्रिकेट शुड बी प्लेड। और अगर करना चाहो तो आप किसी को रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। You are requested to play the cricket. Next example. Respect your elders. तो ये भी आप तीनों तरीके से बना सकते हो। लेट्स बनाते हैं, लेट योर एल्डर्स बी, लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। शुड से बनाना चाहो तो शुड से बना सकते हो आप इसे, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। And third, you are requested to respect your elders। यानी कि हमारे पास ये तीन तरीके हैं, there are three ways to मेक दी पैसिव वॉइस ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने के तीन तरीके हैं, आप लेट से, शुड से, या फिर यू आर से बना सकते हो। तो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे। अब देखिए कुछ वैल्यू सब्जेक्ट होते हैं। एक हमारा मोडाल्स की भी टाइप रहेगी थी, हमने एक दो एग्जांपल किए थे, एक दो एग्जांपल आज फिर कर लेते हैं कि कोई भी अगर सेंटेंस में मॉडल्स आ जाए तो उसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, बी जोड़ते हैं। जैसे कि यू कैन डू इट, इट्स ए सिंपल सेंटेंस, तो वही हमारा रूल फॉलो करेंगे, इट कैन, तो मॉडल्स के बाद हम बी जोड़ेंगे, यू, इट कैन बी डन बाय यू, सिंपल। जैसे कि ही माइट कम इन, सिंपल सा सेंटेंस है। तो ये देखिए इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो तो हम इसको इसी वे से बनाएंगे, ही माइट बी कमिंग। ये थोड़ा रूल से डिफरेंट है
कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने इसी को इसी वे से बनाया था। You should consult the doctor. The doctor should be consulted by you, यानी यू को हमने क्या कर दिया, एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर लिया और हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, दी डॉक्टर बन गया। ओके, आई होप ये मॉडल्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि जब भी कोई मॉडल आ जाए तो हम क्या करते हैं, बी का यूज करते हैं। बी के साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अभी हमने ए सेंटेंस किए थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। ये सब कुछ वैक्यूम है, देखिए, जो कि आप कह सकते हो विदाउट रूल्स। विदाउट रूल्स यानी कि इन सेंटेंसेस में कोई भी आपका रूल फॉलो नहीं होगा। जैसे नॉर्मली देखते हैं। अब ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, हम इज हमारा यूज करेंगे, लेकिन बाकी और क्या है, इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा। यानी कि ना तो इसमें ऑब्जेक्ट आगे आएगा ना सब्जेक्ट पीछे जाएगा, इसमें ये नहीं बनेगा। इसमें इन्हीं से ही आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी होगी। रोज इज, अब देखिए स्वीट, लेकिन हमें क्या करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, व्हेन स्मेल्ट, ये हमने क्या कर दिया, थर्ड फॉर्म यूज कर दी, यानी इज के साथ थर्ड फॉर्म यूज। ये कुछ डिफरेंट है, यानी कि विदाउट रूल्स के है ये। रोज इज स्वीट, कि रोज स्मेल स्वीट, रोज की स्मेल्स होती है बहुत अच्छी होती है, मधुर होती है। तो रोज इज स्वीट, रोज स्वीट है, लेकिन जब इसे सूंघा जाता है, स्मेल किया जाता है, तो व्हेन स्मेल्ट, इसकी फीलिंग्स ऐसे ही बनेगी। तो मैंगो टेस्ट स्वीट, मैंगो का टेस्ट स्वीट होता है, ये भी वैसे बनेगा। मैंगो इज स्वीट, मैंगो इज स्वीट, व्हेन स्मेल्ट किया था यहाँ पर, यह क्या हो जाएगा, व्हेन टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म को इसमें चेंज किया और ऐसे वो इसमें थर्ड फॉर्म यूज किया हमने, यानी इस हमारा थर्ड फॉर्म तो यूज हो रही है, लेकिन बस हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाना होता इसमें हम क्या है, इसमें सीधा ही वे में बनाते हैं। तो ये थे हमारे वॉइस। तो ये हमारा कुछ टॉपिक रह गया था वॉइस का, तो आज हमने कंप्लीट कर दिया वॉइस को। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नरेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।